नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक से में। बच्चों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र बोर्ड में 11th प्रवेश प्रक्रिया यानी 11th की जो एडमिशन प्रक्रिया है 2022-23 के लिए जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न की जाती है, किस प्रकार आप ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के द्वारा 11th में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस प्रकार आपको कॉलेज का चुनाव करना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी इस सेशन में आपको देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है और जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपको जानकारी पे कमेंट करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करना है। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। जैसा कि मैंने कहा आपको कि आज की जो जानकारी है, आज का जो विषय है, उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2022-23 में जो 11th एडमिशन प्रक्रिया है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा संपन्न की जाती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो जानकारी है वो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं और स्टेप 3 में क्या। तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टेप 1 में हम FYJC यानी 11वीं के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी छात्र है जो 10वीं पास है, मुंबई बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से जो पास है, सबसे पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है साइट पे जाके। अब रजिस्ट्रेशन कौन सी साइट पे करवाना है तो उस साइट का नाम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 11thadmission.org.in/। इस साइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जब ये साइट खुलती है तो इस साइट पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ध्यान में रखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सीट नंबर डालना पड़ेगा। इस साइट पे आप जैसे सीट नंबर डालेंगे आपके कुछ जानकारी वहां पे आ जाती है। तो जानकारी आने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे जानकारी जैसे आप सीट नंबर डालते हैं आपकी सारी जानकारी आती है और जानकारी आने के बाद आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे यूजर आईडी पासवर्ड जैसे हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट पे जाके यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वैसे ही आपको सिंपली क्या करना है, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना। साथ ही साथ कुछ पेमेंट्स या शुल्क का भी भुगतान करना हो सकता है। अगर उसका गेटवे खुला है तो आपको पेमेंट भी करना होगा नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। अभी स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में सिंपली हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, सीट नंबर डाला। सीट नंबर डालने के बाद आपकी जानकारी दिखाई देगी, आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट करने के लिए भी, कुछ पेमेंट करने के लिए भी ऑप्शन खुला हो सकता है, तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा पेमेंट भी करना हो सकता है। तो ये आपकी स्टेप 1 की प्रोसेस हुई जो सबके लिए कॉमन है और बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेप 2 में क्या किया जाता है। तो स्टेप 1 सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने तक था। अब स्टेप 2 में हम लोग आ जाते हैं। स्टेप 2 के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि स्टेप 2 में क्या करना है। तो देखिए बच्चों, स्टेप 2 जो रहता है वो 11th यानी FYJC पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग 2022 और 23 के लिए है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए जो ये स्टेप 2 के अंतर्गत जब हम लोग पार्ट 1 का फॉर्म भरने जाते हैं तो पार्ट 1 का जब हम लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें क्या करना होगा। देखिए ये जो पार्ट 1 का फॉर्म है, ये वाला जो है स्टेप 2 में जो पार्ट 1 यानी अभी आपको जो फॉर्म भरना है, पहले तो रजिस्ट्रेशन था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा। यहाँ से एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है आपकी। और इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड ने आपने बना लिया है तो जब आप अपनी जानकारी भरने जाओगे, रिजल्ट निकलने के बाद जब जानकारी भरने के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्ट 1 फॉर्म में आते हो, यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने मतलब पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको जानकारी भरनी है, जहाँ पे आपकी पर्सनल जानकारी दी गई है। तो इसमें आपको आने के बाद आपको अपनी सारी जानकारी दिखाई देने वाली है।
आपका नाम दिखाई देगा, आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, हर विषय में कितने कितने नंबर मिले हैं, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देने वाली है। अब आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में प्रवेश पाना है अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी भरनी है। कहने का मतलब क्या है, कॉलेज का चुनाव करना है। तो कॉलेज की चुनाव के लिए 8 से 10 ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलेज के नाम भरना है। आपको जिन कॉलेज में एडमिशन, जो कॉलेज आपके फेवरेट कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन चाहिए, ऐसे आपको कुछ कॉलेजों की चुनाव करने हैं, 8 से 10 कॉलेज के चुनाव करने हैं और उनके नाम लिखने हैं। पहले पोजीशन पे आप उस कॉलेज का नाम लिखोगे जिसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब उसमें आपको चाहिए, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, ऐसे आपको कॉलेज के नाम भरने हैं। तो पहला ये जो पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग है उसमें आपको कॉलेज की जानकारी देनी है, 8 से 10 कॉलेज की जानकारी देनी है। आपको कॉलेज की जानकारी के लिए कॉलेज के नाम और उनके लोकेशन, उनके एरिया, ये सब पहले से ही फाइंड आउट करके रखना है, पहले से प्राप्त करके रखना है। अब इसके बाद क्या है, अभी आप सभी जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग है, उसमें तो आपने सारी जानकारी चेक कर ली, कुछ बहुत सारी जानकारी पहले से भरी आती है, वो भी जानकारी चेक करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कॉलेजेस के नाम भरना है, आपको अपने एड्रेस भी भरना है, मोबाइल नंबर भी इंटर करना है। ऐसे कुछ बेसिक जानकारी भी वहाँ पे आपको भरनी होती है, लेकिन मेन जो होता है आपको कॉलेज के चुनाव करने हैं, आपको कॉलेज के नाम देने हैं जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। तो ये हो गया पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग। साथ ही साथ आपको अपनी जानकारी को भी चेक कर लेना है, आपके नंबर, मार्क्स जो भी रहेंगे, जो भी कुछ जानकारी पहले से ऑटोमेटिकली फिल्ड आ रही है, वो सारी जानकारी भी आपको एक बार उसकी जांच कर लेनी है कि वो जानकारी बरोबर है कि नहीं। जो ऑटोमेटिकली पहले से फील्ड आ रही है उस जानकारी को भी आपको पढ़ना है कि आपके संबंधित ही जानकारी है और कुछ गलत तो नहीं, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या है, देखिए अब इसके बाद जो आता है स्टेप 3 आता है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 में हमने क्या कर लिया है, स्टेप 2 में कॉलेज का चुनाव कर लिया है, मतलब कॉलेज के नाम दे दिए है। अब वो इसके बाद क्या होगा, देखिए जो स्टेप 3 आता है, देखिए बच्चों जो स्टेप 3 आएगा उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, स्टेप 3 मतलब आप पार्ट 2 भर रहे हो फॉर्म का। अब इसमें आपको क्या करना है, देख लीजिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉलेज को वरीयता देनी होगी। क्या होगी, कॉलेज को वरीयता देनी होगी। और फिर से आपको जो कॉलेज, अब इसके अंतर्गत क्या है, स्टेप 3 में ध्यान दीजिए, स्टेप 3 में आपको जो भी कॉलेज के नाम दिए जाएंगे उस कॉलेज में आपको क्या कर लेना है, एडमिशन करा लेना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टेप 3 में आपको जो भी कॉलेज के नाम दिए जा रहे हैं, अब उसमें आपको क्या करना है, एडमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे किसी दूसरे कॉलेज में लेना है, तो और एडमिशन भी नहीं ले रहे हो, मतलब सबसे पहले जो आपको कॉलेज के नाम दिए जा रहे हैं उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे दूसरे कॉलेज में चाहिए था, तो बाद में आप प्रोसेस कर सकते हो, अगले राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अगर जिस कॉलेज का नाम दिया गया उसमें आप अगर नाम एडमिशन नहीं लेते हो तो आप प्रोसेस से, ऑनलाइन प्रोसेस से एग्जिट कर दिए जाओगे, यानी बाहर कर दिए जाओगे, यानी आने वाले राउंड के लिए आप अप्लीकेबल नहीं होगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको अगर कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर आपके मनपसंद वाला है तो बहुत अच्छा है, आप एडमिशन ले ही लीजिए। नहीं भी मनपसंद वाला है और कॉलेज का नाम आपके सामने आ गया है तो भी एडमिशन लीजिए। आगे चल के अगर कॉलेज का नाम बदलवाना है, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो आप ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आने वाले राउंड में उसके लिए नया आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है अगर आपका नाम आ गया है तो। इसके साथ ही साथ आपको ये भी चीज बताऊंगा कि ये जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस रहती है बच्चों, ये 3 से 4 राउंड में चलती है। ये यहाँ पे टोटल 3 से 4 राउंड होते हैं। हर राउंड में आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने बच्चों का नेक्स्ट राउंड में आने वाला है, ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे प्राप्त चलती है। और जो आपके नाम आते हैं, जो आपको कॉलेज का चुनाव करना, जो बोर्ड आपको जिस कॉलेज का नाम देता है, वो आपके जो प्राप्त अंक है, जो मार्क्स है, जो आपने 10वीं में मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके आधार पे ही आपको कॉलेज प्रदान करता है, यानी कॉलेज अलॉट करता है। तो जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा आपको उसमें पहले एडमिशन ले लेना है। इसके बाद अगर वो आपके पसंद वाला कॉलेज है तो रहने दीजिए, सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट ही हो जाएगी। कॉलेज में भी जाके कुछ प्रोसेस करना होता है, लेकिन अगर आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा है, आपको रुकना है किसी दूसरे कॉलेज के लिए, तो भी एडमिशन लीजिए। तीसरे चौथे जो भी दूसरा तीसरा चौथा राउंड, जो भी आगे वाला राउंड बचा रहेगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, फिर से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको लेना है एडमिशन, नहीं तो आप एग्जिट कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे प्रोसेस से। अब इसके बाद क्या होता है, 11th प्रवेश प्रक्रिया जो है उसके लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए अगर आप एडमिशन की प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कौन कौन सी प्रक्रिया, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए
सबसे पहले जो हमने किया है पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके लिए तो आपको क्या है, कोई दस्तावेज की कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक्टिव सक्रिय मोबाइल चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए आपके पास। बस इतने में ही आपका क्या हो जाता है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हो जाता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है सिर्फ आपके ईमेल आईडी से और आपके मोबाइल नंबर से। ठीक है, ये तो पहली प्रोसेस हुई, ये तो पहला मतलब स्टेप हुआ। आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद भी कुछ तो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तो देख लीजिए उसके लिए क्या करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे देखिए अगर आपका एडमिशन मिल जाता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। देखिए जैसे आपको एलसी हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, और ये मार्कशीट, ये सारे भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, नेशनल सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, ये जैसे डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हो सकते हैं। साथ ही साथ कॉलेज में एडमिशन लेते समय भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये सिंपल प्रोसेस है, ये आप प्रोसेस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कॉलेज का चुनाव करते समय आपके जो फेवरेट कॉलेज है उनकी नाम आपको पता होना चाहिए। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई कॉलेज मिल जाता है, अलॉट कर लिया जाता है, तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। अगर वो आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप नेक्स्ट राउंड में भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के बाद उस राउंड में अगर आपका नाम आता है तो आप वहाँ पे जाके प्रोसेस में एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन आपको प्रोसेस करना है, आपको एग्जिट नहीं होना है अगर आपको आगे चल के दूसरे कॉलेज में आपको नाम लेना है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो कुछ नहीं, ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो एलसी हुआ, मार्कशीट, ये सब अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। कास्ट सर्टिफिकेट के हो, कास्ट सर्टिफिकेट का बात है तो वो भी अपलोड करना पड़ सकता है। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करवाने भी होते हैं। तो बच्चों, आज की जो जानकारी थी उस जानकारी के अंतर्गत मैंने आपको महाराष्ट्र बोर्ड में 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली है। जब आप प्रैक्टिकली साइट पे जाओगे और ये सारी प्रोसेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाने वाले हो। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जानकारी को देखना है, चेक करना है, और कॉलेज के नाम देने हैं और डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, अपलोड कर देने हैं। 3 से 4 राउंड की प्रोसेस होती है, कम से कम 1 से लेकर 1.5 महीने की प्रोसेस होती है एडमिशन प्रक्रिया। तो आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं, धैर्य भी रखने हैं। तो आज की जो जानकारी है कैसी लगी आप लोग को, उस पर ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो जानकारी को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑन करने के बाद आपको एडमिशन से संबंधित और सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर एक नई जानकारी में मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।